नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी के दिमाग में हमेशा यह विचार आता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। कुछ लोग कहते हैं माता द्रौपदी ने शुरू की थी, कुछ लोग कहते हैं कि माता लक्ष्मी ने शुरू की थी, कुछ लोग अकबर की राखी को ही मानते हैं। मतलब सब लोगों के दिमाग में तरह तरह के डाउट होते हैं। रक्षाबंधन कोई छोटा त्यौहार नहीं है, रक्षाबंधन बहुत बड़ा त्यौहार है और इसे ये वामन रूप जब भगवान नारायण ने लिया था, इसकी प्रथा तब से ही शुरू हो चुकी है। पुराणों में वर्णित मान्यता के अनुसार राजा बलि, जो कि असुर कुल में उत्पन्न हुए थे लेकिन दानवीर कहे जाते थे, उस समय उनके समान सृष्टि में कोई दूसरा दानवीर नहीं था। इन्हें इस बात का थोड़ा दंभ चला था। उन्होंने एक यज्ञ किया, उसमें याचकों को और ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दी और उनको मन चाहा वस्तु दी, मन चाही चीज़ें दी और सबको प्रसन्न करने का पूरा प्रयास किया। भगवान विष्णु ने देखा कि बलि को धीरे धीरे दंभ हो चला है, तो श्री नारायण को, जिनका अहंकार ही भोजन है, उन्होंने सोचा कि राजा बलि की परीक्षा ली जाए और उनका अहंकार किसी प्रकार से नष्ट किया जाए। तो वामन का रूप धरकर वो आए और यज्ञ क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया। राजा बलि को जैसे ही खबर मिली, उन्होंने संपूर्ण आवभगत उनकी करी और उनसे पूछा, ब्राह्मण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो नारायण ने कहा, तुम मुझे क्या दे सकते हो? उन्होंने कहा, जो भी आप चाहें। उन्होंने कहा कि तो राजा बलि के ऐसा कहते ही वामन राज ने कहा कि आप मुझे सिर्फ 3 पग जमीन दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बलि ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि जैसा आप चाहें, आप जहाँ की जमीन चाहें आप नाप सकते हैं। वो नारायण थे और उन्होंने 2 लोग अपनी 2 पग में नाप दिए। अब तीसरे पग रखने की स्थान उन्होंने मांगा कि तीसरा पग का रखने का स्थान मुझे दीजिए, जहाँ मैं तीसरा पग रखूँ वो जगह मेरी हो जाए। जब राजा बलि ने देखा कि ये तो श्री नारायण है, इन्होंने सब कुछ नाप दिया, तो राजा बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए कहा कि तीसरा पग प्रभु आप मेरे सर पर रखिए। नारायण अति प्रसन्न हुए, उन्होंने उनके सर पे पैर रखा और बोले कि तुमको क्या वरदान चाहिए, मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। ऐसा सुनते ही राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं आपका दास हूँ, मुझे अहंकार हो चला था कि मैं बहुत बड़ा दानवीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है और मैं सबको प्रसन्न कर सकता हूँ, लेकिन मैं भूल चुका था कि यह सब मेरा नहीं, सब कुछ आपका है। तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, अगर आप इस दास से प्रसन्न हैं तो आप सिर्फ इतना ही करें, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आप रहें। तो श्री नारायण उनके साथ पाताल लोक में रहने के लिए चले गए। जब श्री नारायण पाताल लोक रहने के लिए गए तो माता लक्ष्मी बहुत दुखी रहने लगी। अब माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को ले आने का अपना प्रयास किया और एक दासी का रूप धारण करके, एक साधारण स्त्री दासी के रूप में धारण करके वो पाताल लोक गई और राजा बलि से याचना की। राजा बलि से बोली कि मुझे आपको राखी बांधनी है और मैं आपको एक रक्षा सूत्र में बांधना चाहती हूँ। राजा बलि, जैसा कि वो हमेशा अपने दरवाजे पे आए हुए याचकों की पूरी मनोकामना करते थे, उन्होंने बोला कि जैसा आप चाहें। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और राखी बंधवाई और बोले कि जो भी चाहती हो बहन वो मांग लो। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति को जाने दीजिए। इस प्रकार नारायण को छुड़ा के लक्ष्मी जी ने प्रथम बार बलि को अपना भाई बनाया था। संयोग से जिस दिन उन्होंने राखी राजा बलि को बांधी थी, वह दिन सावन की पूर्णिमा थी और तब से यह परंपरा शुरू हुई। ये थी माता लक्ष्मी और राजा बलि की कथा। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण और माता द्रौपदी की कथा। हम में से अधिकतर लोग इस कथा को सुन चुके हैं। कथा कुछ ऐसी है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को अपनी उंगलियों पे उठाया हुआ था और जब उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया हुआ था उस समय उनकी उंगली चक्र से थोड़ी सी कट गई और उनको चोट लग गई। यह चीज़ द्रौपदी जी देख रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और तुरंत ही उनके हाथ में पट्टी बांध दी अपने पल्लू से। कहा जाता है उसी पल्लू को खोलते हुए श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी को चीर हरण के समय आवश्यकता हुई और द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान किया, उस समय श्री कृष्ण ने धीरे धीरे जैसे जैसे साड़ी का पल्लू अपनी उंगली से खोला, वह विशाल रूप धारण करता हुआ
जाके द्रौपदी से लिपट गया और इस प्रकार श्री कृष्ण ने समय पड़ने पर राखी के बदले लाज बचाई। कहा जाता है कि जिस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण के हाथ में अपनी साड़ी का पल्लू बांधा था वह दिन भी सावन की पूर्णिमा का था। इस प्रकार से बहन भाई का ये त्यौहार चल पड़ा। आपने ध्यान से सुना, अभिनंदन।